हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शनल लॉजिक एंड हार्डवेयर्स में ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो हमारी ट्रुथ टेबल होती है वो एक कंप्लीट लिस्ट होती है ट्रुथ वैल्यूज़ की। अ ट्रुथ टेबल इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रपोजिशन। एवरी सिंगल और simple or compound proposition may take an either true value or false value। हमारे सारे सिंपल प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस जो होते हैं वो या तो फिर ट्रू वैल्यू ले लेते हैं या फिर फॉल्स वैल्यू। दीज ट्रू ऑल्सो डोनेट बाय वन। हमारा जो ट्रू वैल्यू होती है वो हम वन से डोनेट करते हैं और फॉल्स वैल्यू को हम ज़ीरो से डोनेट करते हैं, और इसी को कहा जाता है ट्रुथ वैल्यू। मैंने यहाँ सेपरेट में भी लिख रखा है, ट्रू को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को हम ज़ीरो से। अब हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। तो हमारा सबसे पहले आता है निगेशन, जिसको हम नॉट भी बोलते हैं। इसको हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे थ्री सिंबल्स होते हैं डोनेट करने के लिए। एक होता है बार, इसको हम डैश बोलते हैं, और इसको हम कांस्टेंट का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन तीन तरह से हम नॉट को प्रेजेंट करते हैं। अभी हमें यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, जैसे कि P में हमें दिया हुआ है पहला वैल्यू है फॉल्स एंड देन सेकंड वैल्यू है ट्रू। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 1 को हम ट्रू बोलते हैं और 0 को फॉल्स। तो हमें P में सबसे पहले वैल्यू दी हुई है फॉल्स एंड देन ट्रू वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इससे ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू को जब हम नॉट निगेशन में जब हम ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं तो जो हमारी फॉल्स वैल्यू हो जाती है वो ट्रू हो जाती है और ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। अब हम एक बार यहाँ नीचे देख लेते हैं। हमें x की वैल्यू पहले दी हुई है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, y की वैल्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हम पहले x को सॉल्व करते हैं। हमें x को नॉट में करना है। आप देखिए यहाँ पे बार है तो भी ये नॉट है, और यहाँ पर डैश है तो भी ये नॉट है। हमें वैल्यू फॉल्स में दी हुई है, तो अब ये हमारी हो जाएगी ट्रू। अगेन फॉल्स, अगेन ट्रू, नाउ ट्रू देन फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सेम हमारा y में होगा। वैल्यू फॉल्स में है तो ट्रू, ट्रू में है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। तो इस तरह से हम अपना निगेशन में ट्रुथ टेबल सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं डिसजंक्शन की, जिसको हम और भी बोलते हैं। और को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इसका एक और साइन होता है V। हम इन दो सिंबल से डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें यहाँ पर ट्रुथ टेबल दी हुई है, x और y दिए हुए हैं, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। हमें इनको डिसजंक्शन में करना है, और आप सिंपली देख सकते हैं प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हमारा होता है 10। तो हम 10 का यहाँ पर हमेशा कैरी लेते हैं। ओके, तो हम 10 की कैरी लेंगे। सो 1 प्लस 1 1। तो इस तरह से हमारा डिसजंक्शन हो गया। नाउ कम टू कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एंड भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये दो हमारे सिंबल्स होते हैं जिनसे हम एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें फिर से यहाँ पे ट्रुथ टेबल में वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। आप इसको फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू भी बोल सकते हैं। डॉट का मीन्स सिंपली होता है मल्टीप्लाई। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 अगेन 0, 1 इंटू 0 0, and 1 into 1 1. Now fourth is conditional, implication, if then.
बेसिकली हम इसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं, पर अगर आप इसको कंडीशनल भी बोलते हैं तो भी ये सही है, और इसको हम इफ़ देन भी बोलते हैं। अब हम ट्रुथ टेबल पर आते हैं। हमें फिर से दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, पी की वैल्यूज़ दी हैं, क्यू दिया हुआ है। तो गाइज इसको क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी सॉल्यूशन करना होता है। जैसे कि द कंडीशनल पी क्यू मे बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो, कुछ इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। पी कंडीशनल क्यू को सॉल्व करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होता है, पी डैश प्लस क्यू को। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमें पी की वैल्यू पहले दी हुई है फॉल्स में, मीन्स 0। क्यू की वैल्यू भी हमें दी हुई है फॉल्स में। अब हम यहाँ फॉर्मूले पे आते हैं। पी की वैल्यू हमें फॉल्स दी हुई थी और क्यू की वैल्यू भी हमें फॉल्स दी हुई है। पी हमारा नॉट में है तो ये फॉल्स से चेंज होकर हमारी हो जाएगी ट्रू, यानी कि पी हो जाएगा हमारा 1। क्यू हमारा एज इट इज़ ही रहेगा 0। 1 + 0 1। तो हमारा जो कंडीशनल में फर्स्ट स्टेटमेंट है 0 0, तो इसकी हमारी पी कंडीशनल क्यू हो जाएगा 1। हम सेम 0 और 1 के साथ करेंगे। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 0 1 1 1 0 0 1 1 1। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से P डैश प्लस Q से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे और ट्रुथ टेबल इस तरह से बन जाएगी। अब हम 5th टॉपिक पे बात करते हैं, तो आएगा हमारा इक्विवेलेंसी, जिसको हम बाय कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ़ भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल लेते हैं। जैसे कि हमें नंबर दिया हुआ है, पहले फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, पी बी कंडीशनल क्यू। तो इसको भी हमें सॉल्व कर ही बनाना पड़ता है। पी क्यू प्लस पी डैश डॉट क्यू डैश। अब पी क्यू का मतलब समझते हैं। हमें देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ है फॉल्स, क्यू दिया है फॉल्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, पी भी हमें फॉल्स दिया हुआ है और क्यू भी हमें फॉल्स दिया हुआ है। 0 × 0 प्लस पी नॉट दिया हुआ है, तो पी हमें इस वक्त फॉल्स में नॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। डॉट क्यू भी हमें फॉल्स में दिया हुआ है, नॉट में कन्वर्ट करेंगे ट्रू हो जाएगा। 0 × 0 0 प्लस 1 डॉट का मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 1 1 0 + 1 1। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी 1, मीन्स पी बाय कंडीशनल में हमारा जो पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 0 थी, वो आएगी हमारी 1। अब बाकी क्या आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1। तो सेम फॉर्मूले से ये बाकी के भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी इक्विवेलेंसी भी निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सेम टॉपिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं आपको वो बताऊंगी।